नाज़रीन, क्या फिर से पाकिस्तान और भारत की जंग शुरू होने वाली है? क्या ईरान की मदद पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगी? और आखिर मोदी और नेतन्याहू की खुफिया मुलाकात का असल मकसद क्या था? दोस्तों, कुछ अरसे से सोशल मीडिया और मुख्तलिफ ज़राए में ये बात गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो रहा है और बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि मई के दौरान हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक बॉर्डर के करीब फौजी नकलो हरकत में तेज़ी हुई है और साथ ही पाकिस्तान की जानिब से ईरान की मदद करने पर दुश्मन ममालिक एक पेज पर आ रहे हैं। हालिया दिनों में मोदी इजराइल गए और नेतन्याहू से मुलाकात की और उसका मकसद पाकिस्तान को ट्रैप करना था। और भारत का पॉइंट ये है, अगर पाकिस्तान ईरान की मदद करता है तो इंडिया फिर से पाकिस्तान पर अटैक करेगा और पाकिस्तान की तवज्जो अपने मुल्क की तरफ होगी और ईरान को अकेला वो छोड़ देगा। इजराइल तो चाहता ही यही है कि क्योंकि एक तरफ ईरान और तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और इंडिया फ्री में उसका काम जो है ना वो आसान कर रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो टारगेट कौन से शहर होंगे? खुदा न खास्ता अगर खुदा न खास्ता हालात खराब होते हैं तो सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर पड़ता है। बड़े शहर होंगे जैसे कराची, लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, सियालकोट, वाकैट, टेक्सला और क्वेटा जैसे इलाके जो हैं, बड़े जैसे इलाके जो हैं, ये खास तौर पर बहुत हसास होते हैं। खास तौर पर वो जगहें जो बिल्कुल सरहद के करीब होती हैं। इसलिए एहतियात के तौर पर यह बेहतर हो सकता है कि लोग जहनी तौर पर तैयार रहें और अगर जरूरत पड़े तो कुछ दिनों के लिए किसी महफूज मुकाम जैसे अंदरूनी मुल्क या पहाड़ी इलाकों में अपने रिश्तेदारों के पास मुंतकिल होने का सोच सकें। लेकिन इसका मतलब जो है हरगिज ये नहीं है कि फौरन नकल मकानी शुरू कर दी जाए या खौफ में मुब्तला हुआ जाए। हम एक मजबूत कौम है और हमें मुश्किल हालात में भी हौसला रखना आता है। तैयारी का मतलब सिर्फ एहतियात है, न कि घबराहट। और हाँ, एक और अहम बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती है। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान बेगुनाह शहरियों का होता है। ना आम पाकिस्तानी इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ना आम भारतीय। अक्सर लोग अमन चाहते हैं, सुकून चाहते हैं और अपने खानदान के साथ महफूज जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इसलिए हमें नफरत या जज्बात में आकर कोई ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए जो मजीद नुकसान का बाइस बने। हमें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी लीडर या ताकतवर शख्सियत आम लोगों के नुकसान का अजाला नहीं कर सकती है। असल कीमत हमेशा आवाम को पे करना पड़ रही है और साथ ही इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि बजाय इंटरनेशनली दुश्मनी निभाने के अपनी आवाम का भी सोचें, क्योंकि पिछली जंग तो पूरी दुनिया ने देखी है ना। आखिरी बात याद रखिएगा, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारे मुल्क, हमारे लोगों, हमारे खित्ते को हर किस्म की आफत और जंग से महफूज रखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता जंग शुरू हो जाए तो उसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और सबसे ज्यादा नुकसान मासूम इंसानों को उठाना पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा लोगों के साथ।